आज मैं आपको संक्षिप्त प्राणायाम बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से। मुश्किल से 10 मिनट में आप ये 4 संक्षिप्त प्राणायाम कर लेंगे। पाचन तंत्र के लिए, श्वसन तंत्र के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके 2 प्रकार हैं, देखेंगे। ये हाथ यहाँ पर रहेगा और दूसरे हाथ जिस हाथ से करना है, दाहिने हाथ से, राइट हैंड से, दोनों उंगलियां अंगुष्ठ मूल पर और रिंग फिंगर और अंगुष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ का उपयोग करना है। बाएं स्वर से लेना है, दाहिने स्वर से छोड़ना है, फिर दाहिने स्वर से लेना है, बाएं स्वर से छोड़ना है। इस प्रकार 1 से 2 मिनट तक करना है। पर मुख्य नाड़ी शोधन प्राणायाम वह है जिसमें कुंभक किया जाए, यानी कुछ समय रुकना है। इसमें प्रेशर से नहीं रोकना है, सिर्फ रुकना है थोड़ी देर, छोड़ने के बाद फिर रुकना है। बाएं स्वर से लेंगे और रोकेंगे, फिर दाहिने स्वर से छोड़ेंगे, रोकेंगे बिना लिए, फिर उसी स्वर से लेंगे, लेने के बाद फिर रोकेंगे कुंभक, और दूसरे स्वर से छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर रोकेंगे। इस प्रकार क्षमता अनुसार 2 मिनट करें। यह हुआ नाड़ी शोधन। दूसरा प्राणायाम उज्जयी, थायराइड ग्लैंड पर दबाते हुए। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरी नलिका के लिए, श्वास नलिका के लिए, वोकल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। जिस प्रकार हम नींद में खर्राटे भरते हैं उस प्रकार की आवाज़ आएगी और पहले श्वास भरना है। गले में कुछ खराश लगती, खांसी आती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हवा का फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा तो वो आपको महसूस होगा। जस्ट स्नोरिंग, ये आपको खर्राटे भरने की आवाज़ प्रकार से श्वास नलिका में और थायराइड ग्लैंड पर कुछ फ्रिक्शन होगा। इसके बाद में खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा उसका नाम रखा है, मगर वो योग में जो खेचरी मुद्रा बताई वो नहीं है। ये एक बहुत शॉर्ट में है, सिर्फ बोलने के लिए इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। जुबान को तालू पर टच करना है, टंग को पैलेट पे टच करना है, आगे पीछे चलाना है, सलाइवा बनेगा, निगल जाना है। ऐसा 3 बार करें। ये संक्षिप्त खेचरी मुद्रा हो गई। इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी भी 3 से 5 बार करें। यह भी बहुत ही सरल पद्धति बता रहा हूँ मैं यहाँ आपको। इंडेक्स फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर का ये भाग सामने की ओर आएगा, कान के छिद्रों में हम डालेंगे, श्वास भरेंगे और म की ध्वनि निकालना है।
प्राणायाम के बारे में और भी कुछ आपको मैं बता दूं संक्षिप्त में। भस्त्रिका प्राणायाम किसी के मार्गदर्शन में करें। कपालभाति बहुत कम करना है, वह भी मार्गदर्शन में करें, 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि उसका पूरे रक्त संचार और आदि कई चीज़ों से संबंध है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ और मार्गदर्शन के साथ करें। ये जो प्राणायाम मैंने बताए ये आप सिर्फ मुझे देखकर आप आराम से कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए कुछ सावधानियाँ, जिस प्रकार एक मैं आसन में बैठा हूँ, एक सादे आसन पर बैठें, मेरे 3 तरफ पूरी तरह से खुला है, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, इधर खिड़कियाँ हैं, पूरा वायु बराबर आ रही है, प्रकाश बराबर आ रहा है। प्राणायाम करते समय मैं पद्मासन में बैठा हूँ, मगर ये सुखासन है मेरे लिए, इसलिए सुखासन में बैठना है। जो भी आपका सुख, अगर पालथी लगाकर बैठे तो वह भी सुखासन है, उसमें भी प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छे परिणाम पद्मासन में आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि आपकी रीढ़ गर्दन सीधी हो, बहुत खिंचाव नहीं मगर सीधापन हो। तीसरी कंडीशन है, चौथी कंडीशन है आंखें बंद हो। इस प्रकार से ये बिल्कुल सरल कुछ चीज़ें हैं जो प्राणायाम के साथ करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। खुले में करते हैं, खुले में करें तो ध्यान रखें वहाँ हवा के झोंके नहीं आने चाहिए। तेज़ हवा के झोंकों में नहीं करते हैं, तेज़ पंखे की हवा में भी नहीं करते हैं प्राणायाम। बहुत ही आवश्यक हो तो मध्य आप पंखा चला सकते हैं, वो एग्जॉस्ट का काम करेगा। इस प्रकार से ही हमारा प्राणायाम हुआ। आपको ओंकारनाद का भी मैं आज तरीका बता रहा हूँ कि मात्राओं के साथ ओंकारनाद करना है। आप मणिपुर चक्र पर ध्यान, ऊ पर हृदय चक्र पर ध्यान और म पर थायराइड ग्लैंड पर ध्यान। 3 विशुद्धि चक्र पर, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, 3 पर। तीनों की मात्रा है आ, ऊ, म। 3 बार मैं करके बताता हूँ। श्वास भरेंगे पहले आ,